चलिए भैया शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले जानते हैं कि अभी हैं कहाँ हम लोग। तो हम लोग हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 14, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। 4 पार्ट पढ़ना था, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे प्रोडक्टिविटी के बारे में। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन के बारे में, और उसका थर्ड टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो। शुरू करने से पहले आप अपना कॉपी पेन निकाल लें, नोट्स साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि कंसेप्ट्स होने वाले हैं आज के भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी फ्लो हम लोग आज इंट्रोडक्शन सेक्शन पढ़ेंगे, और इसमें 2 टॉपिक और आएगा। एक आएगा ग्रेजिंग फूड चेन का, और एक आएगा डेट्राइटस फूड चेन का। उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ है कुछ लिमिटेशंस। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए भैया, जो हमारे सूर्य महाराज हैं, सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान ही हैं एनर्जी का स्रोत। अगर हम डीप थर्मल ओशन की छोड़ दें, डीप थर्मल सीज जो होते हैं उसको अगर छोड़ दें, तो इस धरती पे जितना भी एनर्जी आ रहा है उसका एकमात्र ही जरिया है सूरज भगवान। अब सूर्य भगवान जो रेडिएशन धरती पे उनका जो आता है, उनका भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सनलाइट जो होता है वो आता है, उसमें मात्र 50% ही ऐसे रेडिएशन होते हैं। कितना परसेंट? 50% ही ऐसे रेडिएशन होते हैं जो कि पार होते हैं। क्या? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब इन 50% लाइट में ही कैपेसिटी होता है कि वो खाना बनाए, उसका प्लांट एब्जॉर्ब करे उस सनलाइट को और उससे खाना बनाए। सारे सनलाइट से, कहने का मतलब कि सारे वेवलेंथ के जो लाइट है उससे खाना नहीं बनता है। कुछ खास प्रवृत्ति के जो वेवलेंथ वाले सनलाइट होते हैं उससे ही खाना बनता है। और 50% आ तो रहा है इस धरती पे, लेकिन पेड़ पौधे के पास 2 से 10% ही कैपेसिटी होता है कि इसके रेडिएशन को एक्सेप्ट करे, इसको एब्जॉर्ब करे, उससे खाना बनाए। 50% का भी 2 से 10%, और यही 2 से 10% से इस पूरा विश्व का कल्याण हो रहा है। पूरा विश्व खाना खा रहा है, क्योंकि कोई भी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होता है खाना खाने के लिए। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक लॉ। एनसीईआरटी क्लियर मेंशन करती है कि आप हमको बताइए कि जो इकोसिस्टम है हमारा, जो एनर्जी का फ्लो है, उसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे आपका क्या विचार है? तो आइए हम लोग अपना विचार व्यक्त कर लेते हैं। देखिए भैया, बात यह है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये कहता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये इकोसिस्टम भी फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो फॉलो करता है। यस। सेकेंड लॉ बात करते हैं एंट्रोपी पे, रैंडमनेस पे। तो देखिए, रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ये जो लॉ होता है कि रैंडमनेस बढ़ता है, उसको फॉलो करता है कि नहीं, इसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, बाय द वे एक एग्जांपल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। अब देखिए, एक प्लेट था जिसमें 2 मॉलिक्यूल रखे थे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जब रिएक्शन हो गया, तो अब जो प्लेट है उसमें एक ही प्लेट में 3 मॉलिक्यूल आ गए। देखिए, हमारा शुगर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, पानी भी आएगा। पहले 2 मॉलिक्यूल, अब 3 मॉलिक्यूल। रैंडमनेस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको भी फॉलो करता है हमारा एनर्जी फ्लो सिस्टम। एनर्जी फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं उससे हमारे कंज्यूमर की ओर पहुंचता है। यूनिडायरेक्शन एनर्जी, ऐसा नहीं होता है कि शेर से हम लोग खाना खा रहे हैं, एनर्जी बैकफ्लो नहीं होता है। ठीक है। और एक रूल होता है, बहुत ही पॉपुलर रूल है, बार बार पढ़ोगे उसको, 10% लॉ, 10% रूल, 10% रूल कर सकते हो, जो कि कहता है कि जब एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है तो मात्र 10% एनर्जी ही जाता है, बाकी सब हीट वगैरह में लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर ये ट्री है या कि कुछ बुश है, सॉब्स हैं, उसको अगर एक बकरी खाती है तो उस बकरी में इसका 10% एनर्जी ही जाएगा। तो एक कहावत, एक कहानी याद आ रहा है। क्या लोग बोलते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं
वो कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी, जो मांसाहारी होते हैं वो मजबूत होते हैं और शाकाहारी वाले मजबूत होते हैं, क्योंकि शाकाहारी वाले डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट पे खा रहे हैं। तो बाय द वे ये 100 यूनिट एनर्जी इसमें था और इसको डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स खाया तो उसके अंदर 10% आया, मतलब 10 यूनिट एनर्जी आ गया। और अगर वही अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इसका 10%, 10%, 10%, मतलब कि बाय द वे इसको घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएंगे हम, तो 10 इसका 10% ना आगे वाले में जाएगा, तो उसका 10% ही हम लोग खाए, तो पता चला कि वहां पे तो 1 यूनिट ही एनर्जी आया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर होता है, शाकाहारी या मांसाहारी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए सिंपल आता है, पूछ देगा ह्यूमन बींग्स क्या है, हम लोग आंख मूंद के मारते हैं कि टॉप कार्निवर्स। ह्यूमन को देखे नहीं, टिक लगा दिए टॉप कार्निवर्स। अरे भैया गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए कि किसका चर्चा कर रहा है। ठीक है, चर्चा ऐसे होना चाहिए जैसे कि देखिए स्पैरो है, तो स्पैरो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे हमको नहीं पता है कि क्या है। आप क्वेश्चन दीजिए कि क्या खा रहा है, तो कोई भी अगर पूछेगा कि ये क्या है तो उसमें देखना पड़ेगा कि खाना क्या खा रहा है। तो बाय द वे स्पैरो अगर सीड खा रही है तो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट खा रही है, तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। और यही अगर इंसेक्ट खा रहा है, कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि इंसेक्ट्स खाया होगा प्लांट्स को खा रहा है ये, उसके बाद में खा रहा है स्पैरो। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। आंख मूंद के मार करके नहीं आ जाना है, गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है कौवा। कौवा को अगर हम लोग ब्रेड दे दें, रोटी खाने के लिए दे दें, ब्रेड खाती है, सब ओमनिवोर्स का एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर रोटी दे दें तो 1 डिग्री कंज्यूमर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर यही इसको मांस मदिरा खाने के लिए दे दें तो सेकेंडरी कंज्यूमर, 1 डिग्री 2 डिग्री। कॉकरोच अगर किचन में घुस के रोटी खा रहा है तो 1 डिग्री कंज्यूमर है। यही अगर ये मांस उंस कहीं मिल गया, इसको दाव लग गया, तो ये 2nd डिग्री कंज्यूमर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं। जब तक दिया ना जाए कि जो स्पैरो है वो क्या खा रही है, किस पे वो डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, तब तक हम लोग को आंसर नहीं लगाना है। बी केयरफुल एंड कॉशियस। ह्यूमन का केस और इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर ह्यूमन डायरेक्ट घास पात खा रहा है, डायरेक्ट पालक खा रहा है, डायरेक्ट सब्जी खा रहा है, तो ह्यूमन क्या होगा, 1 डिग्री कंज्यूमर। ठीक है, इधर से लिखते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है वो बकरी खाया घास को, और घास और बकरी को खाया ह्यूमन, बाय द वे। अब यहाँ पे ह्यूमन कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, है ना। ये 1 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमन खाया था तो ये 1 डिग्री था। उसके बाद ये पत्ता को अगर घास पात को इंसेक्ट्स खाया, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग, और मेंढक टड्डू को हम खा लिए, ह्यूमन खा लिया, यहाँ पे टॉप कार्निवर्स आएगा, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। तो जब तक दिया न जाए कि उसको खिलाया न जाए कि वो क्या खा रहा है भाई साहब, तब तक उसका प्रेडिक्शन नहीं करना है कि वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है कि टर्शियरी कंज्यूमर है। बी केयरफुल। एक एग्जाम्पल आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पीचर प्लांट का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखिए पीचर प्लांट्स क्या करती है, खाना भी खुद से बनाती है, प्लांट्स है, और साथ साथ कीड़ा मकोड़ा भी खा के मार के खाती है। क्यों मार के खाती है, देखिए बात ये है कि ये रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में, वहाँ पे सनलाइट पहुँचता नहीं है, जो वाटर वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट दह बह के नदी में नाले में चले जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और सबसे घनघोर दिक्कत हो जाती है इस बेचारे को नाइट्रोजन की। ठीक है, किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए ये इंसेक्ट को मार के खाती है। अगर दोनों में से अगर किसी एक फंक्शन इसका रोक दिया जाए, इंसेक्ट इसको ना मिले खाने के लिए, या फिर सनलाइट थोड़ा सा भी ना मिले इसको फूड बनाने के लिए, तो भैया पीचर प्लांट मर जाएंगे, तड़प तड़प के जान दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें पीचर प्लांट्स की, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर भी है ये, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। अगर डायरेक्ट खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से तो ये प्रोड्यूसर हो गए, और अगर ये कीड़ा मार के खा रहे हैं तो उस केस में ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो फिर से इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक दिया ना जाए कि क्या खा रहा है, रोल स्पेसिफाई नहीं किया जाए, तब तक वी कांट डिसाइड कि वो क्या कर रहा है। ठीक है,
अब ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। जीएफसी दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन और डीएफसी दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस फूड चेन, उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लिमिटेशंस के कारण। और एक क्वेश्चन साथ साथ आप करिए। एक स्टेटमेंट है कि ऑल ओमनिवोर्स आर टॉप कंज्यूमर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? पॉज कर लीजिए, सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है आंसर? क्योंकि कौवा जो है, कौवा जो क्रो है वो क्या है? ओमनिवोर्स तो है, लेकिन क्या टॉप कंज्यूमर है? नहीं। ठीक है। एक और स्टेटमेंट है कि ऑल टॉप कार्निवोर्स आर ओमनिवोरस, जितने भी टॉप कंज्यूमर्स हैं, सॉरी ऑल टॉप कंज्यूमर जो हैं वो क्या ओमनिवोर्स होंगे? वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होंगे? तो आंसर जाएगा नो, नहीं। क्योंकि लायन साहब जो शेर साहब हैं वो टॉप कंज्यूमर तो हैं, लेकिन क्या वो ओमनिवोर्स हैं? वो साग खाते हैं, वो ब्रेड खाते हैं? नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट इस टॉपिक से पूछे जाते हैं नीट में। सवाल आसान होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन मुश्किल होगा, ध्यान लगा के पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जीएफसी और डीएफसी के साथ। बाय। और नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हट जाता हूँ। थैंक यू।